हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लंग्स एनाटॉमी को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। लंग्स एनाटॉमी थोरैक्स एनाटॉमी का पार्ट है। हम लोगों ने लंग्स एनाटॉमी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किए थे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लंग्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लोब्स एंड द फीचर्स ऑफ द लंग्स। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, दैट इज लोब्स एंड द फीचर्स ऑफ द लंग्स। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि लंग्स पेयर्ड ऑर्गन है, एक राइट लंग होता है एंड एक लेफ्ट लंग होता है। तो हम लोग राइट लंग के लोब्स एंड फीचर्स को डिस्कस करेंगे एंड लेफ्ट लंग के लोब्स एंड फीचर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग। राइट एंड लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, upper lobe, middle lobe and the lower lobe by 2 features, that is oblique feature and horizontal feature। मैंने आप लोगों को बताया कि जो राइट लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, अपर लोब, मिडल लोब एंड द लोअर लोब बाय 2 features, that is oblique feature and the horizontal feature। चलिए लिखते हैं इस बात को। Right lung is divided into 3 lobes. Upper lobe, middle lobe and lower lobe by 2 features, that is oblique feature and horizontal feature। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेफ्ट लंग को। तो बेसिकली जो लेफ्ट लंग है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, अपर लोब एंड द लोअर लोब बाय 1 feature, that is oblique feature। चलिए लिखते हैं लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes, that is upper lobe and the lower lobe by 1 feature, that is oblique feature। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो राइट लंग है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स एंड जो लेफ्ट लंग है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। जो राइट लंग है वो 3 लोब्स में 2 फीचर्स की मदद से डिवाइड होता है, दैट इज ऑब्लिक फीचर एंड द हॉरिजॉन्टल फीचर। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि लेफ्ट लंग 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, upper and the lower lobe by only and only 1 feature, that is oblique feature। तो जो राइट लंग है उसके अंदर 2 फीचर्स होते हैं, ऑब्लिक फीचर एंड हॉरिजॉन्टल फीचर, एंड लेफ्ट लंग के अंदर एक फीचर होता है, दैट इज ऑब्लिक फीचर। चलिए अब इन फीचर्स और इन लोब्स को हम लोग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। This is trachea, this is the bifurcation of trachea, this is right principal bronchus and this one is left principal bronchus। This is right lung,
and this is left lung. This is trachea. This is the bifurcation of the trachea. This is right principal bronchus. This one is left principal bronchus. This is right lung and this is left lung. This is the apex part of the right lung and this is the apex part of the left lung. This is the posterior border of the right lung and this is the posterior border of the left lung. This is the inferior border of the left lung and this is the inferior border of the right lung. This one is the anterior border of the right lung and this one is the anterior border of the left lung. अब हम लोग समझेंगे ऑब्लिक एंड दी हॉरिजॉन्टल फिशर्स को। सबसे पहले राइट लंग में एंड लेफ्ट लंग में जो फिशर कॉमन है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑब्लिक फिशर। चलिए ऑब्लिक फिशर को डिस्कस करते हैं, ड्रॉ करते हैं लेफ्ट एंड राइट लंग्स में। तो बेसिकली जो ऑब्लिक फिशर है, ऑब्लिक फिशर लंग्स को होल थिकनेस में कट करता है एक्सेप्ट एट हाइलम। हाइलम को छोड़ के लंग्स को होल थिकनेस में कट करता है ऑब्लिक फिशर। तो जो ऑब्लिक फिशर है इट रन्स ऑब्लिकली वो रन करता है एंड इट रन्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए ड्रॉ करते हैं ऑब्लिक फिशर को राइट लंग में। This is the right lung and this is the posterior border of the right lung and this is the inferior border of the right lung. तो मैंने आपको बताया कि जो ऑब्लिक फिशर है, ऑब्लिक फिशर ऑब्लिकली रन करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बेसिकली दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो कैसे रन करता है, ऑब्लिकली। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। This is the oblique fissure of the right lung. देखिए, it runs downwards obliquely and in the forward direction. लेफ्ट लंग में भी ड्रॉ करते हैं। It runs downwards obliquely in the forward direction. This is the oblique fissure of the left lung and this is the oblique fissure of the राइट लंग। अभी जो ऑब्लिक फिशर है राइट लंग का एंड लेफ्ट लंग का, इस ऑब्लिक फिशर ने पोस्टीरियर बॉर्डर को किसी पॉइंट पे क्रॉस किया है एंड इंफीरियर बॉर्डर को भी किसी पॉइंट पे क्रॉस किया है। तो हमें यह समझना है कि जो ऑब्लिक फिशर होता है ये पोस्टीरियर बॉर्डर को लंग के किस पॉइंट पे क्रॉस करता है एंड इंफीरियर बॉर्डर पर भी किस पॉइंट पर ये ऑब्लिक फिशर लंग को क्रॉस करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को एक दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करने पड़ेंगे। चलिए समझते हैं उनको भी। बेसिकली दिस इज द एपेक्स ऑफ द लंग एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट एट द लेवल ऑफ द एपेक्स ऑफ द लंग। मैंने आपको बताया दिस इज द एपेक्स ऑफ द लंग and this is the line segment at the level of the apex of the lung and this is the posterior border of the right lung. This one is the posterior border of the right lung and this is the point, this is the point where this oblique fissure crosses the posterior border of the lung. अब हमें यह समझना है कि ये पॉइंट पोस्टीरियर बॉर्डर पर किस जगह प्रेजेंट होता है, जिस पॉइंट पर ऑब्लिक फिशर पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रॉस करता है। दिस इज द लाइन सेगमेंट एट द लेवल ऑफ द एपेक्स एंड दिस इज द पॉइंट at the posterior border where oblique fissure crosses the posterior border of the lung. तो इस पॉइंट की और इस एपेक्स के लेवल में जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली एपेक्स के लेवल पे जो लाइन सेगमेंट है एंड जो ये पॉइंट जहां पर इस ऑब्लिक फिशर ने पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रॉस किया है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेसिकली इट इज 6 सेंटीमीटर। तो चलिए लिखते हैं दिस डिस्टेंस इज 6
सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्लिक फिशर क्रॉसेस द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग 6 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द एपेक्स ऑफ द लंग। मैंने आपको बताया कि ये जो ऑब्लिक फिशर है, ये ऑब्लिक फिशर पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रॉस करता है एपेक्स से 6 सेंटीमीटर नीचे। इसी तरीके से लेफ्ट लंग में भी अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ द एपेक्स, एंड एपेक्स के लेवल से जो लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर ऑब्लिक फिशर पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रॉस करता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। चलिए लिखते हैं, दिस इज द 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्लिक फिशर क्रॉसेस द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग 6 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द एपेक्स ऑफ द लंग। क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्लिक फिशर है ये इंफीरियर बॉर्डर को किस पॉइंट पे क्रॉस करता है? लंग्स के। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक प्लेन को ड्रॉ करते हैं, दैट इज मीडियन प्लेन। चलिए मीडियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं। दिस इज मीडियन प्लेन। And this is the point where this oblique fissure crosses the inferior border of the lung, and this is the median plane. Median plane and इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको मेजर करें, इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये लेफ्ट लंग का इंफीरियर बॉर्डर का वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ऑब्लिक फिशर इंफीरियर बॉर्डर को क्रॉस करता है। इस पॉइंट एंड इस मीडियन प्लेन की डिस्टेंस को भी अगर हम मेजर करें, इट इज ऑल्सो अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्लिक फिशर क्रॉसेस द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। इसी तरीके से जो लेफ्ट लंग का ऑब्लिक फिशर है वो भी इंफीरियर बॉर्डर को क्रॉस करता है 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्लिक फिशर क्रॉसेस द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग 6 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द एपेक्स एंड क्रॉसेस द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग 7.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर एक फिशर प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑब्लिक फिशर, एंड दिस इज द ऑब्लिक फिशर। ये ऑब्लिक फिशर लेफ्ट लंग को 2 लोब्स में डिवाइड करता है, दैट इज अपर लोब एंड द लोअर लोब। चलिए लिखते हैं, दिस इज द अपर लोब एंड दिस इज द लोअर लोब। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्लिक फिशर ऑफ द लेफ्ट लंग डिवाइड्स द लेफ्ट लंग इनटू 2 lobes, that is upper lobe and the lower lobe। हमने भी डिस्कस किया था कि जो राइट लंग है, राइट लंग के अंदर 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक फिशर को ड्रॉ किया, दैट इज ऑब्लिक फिशर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल फिशर को। तो हॉरिजॉन्टल फिशर को समझने के लिए कि हॉरिजॉन्टल फिशर कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक एंड होता है, किस तरीके से राइट लंग को वो कट करता है, और किस तरीके से ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर राइट लंग को 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं, इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को और समझना पड़ेगा। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहले बेसिकली दिस इज राइट एक्सिला एंड दिस इज द राइट मिड एक्सिलरी लाइन। तो एक्सिला को ड्रॉ करते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन को ड्रॉ करते हैं।
मान लीजिए दिस इज राइट एक्सिला एंड दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन. This is right axilla and this is the mid axillary line. Clear? And this is the point. This is the point where this mid axillary line crosses the oblique fissure of the right lung. फिर से रिपीट करता हूं. This is the point where this mid axillary line crosses the oblique fissure of the right lung. This is the anterior border of the right lung. This is the level of the first costal cartilage. This is the level of the second costal cartilage. This is the level of the third costal cartilage and this is the level of the fourth costal cartilage. Repeat करता हूं मैंने क्या बताया. This is right axilla. This is the mid axillary line. This is the oblique fissure of the right lung and this is the point where mid axillary line crosses the oblique fissure of the right lung. This is the level of the first costal cartilage. This is the level of the second costal cartilage. This is the level of the third costal cartilage and this is the level of the fourth costal cartilage. अब हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल फिशर को. तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल फिशर है, इट रन्स हॉरिजॉन्टली एट द लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज एंड बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर ऑब्लिक फिशर क्रॉसेस द मिड एक्सिलरी लाइन. सो दिस इज द ऑब्लिक फिशर एंड दिस इज द पॉइंट वेयर मिड एक्सिलरी लाइन क्रॉसेस द ऑब्लिक फिशर. इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल फिशर स्टार्ट होता है एंड वो रन करता है हॉरिजॉन्टली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन at the level of the fourth costal cartilage. So this is the point where this mid axillary line crosses the oblique fissure. यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है हमारा horizontal fissure and it runs horizontally in the forward direction at the level of the fourth costal cartilage. This is the level of the fourth costal cartilage. इसी लेवल पे horizontally forwards रन करता है like this. और ये कहां तक रन करता है? up to the anterior border of the right lung. Clear? So this is the point where mid axillary line crosses the oblique fissure. It starts from the point where mid axillary line crosses the oblique fissure and it runs in the forward direction horizontally at the level of the fourth costal cartilage. This is the level of the fourth costal cartilage up to anterior border of the right lung. So this is the horizontal fissure of the right lung and this is the oblique fissure of the right lung. Horizontal fissure and oblique fissure right lung को तीन लोब्स में डिवाइड करते हैं, that is upper lobe, middle lobe and the lower lobe. चलिए लिखते हैं. This is the upper lobe. This is the middle lobe. And this is the lower lobe. This is the horizontal fissure. And this is the oblique fissure. This is the horizontal fissure of the right lung and this is the oblique fissure of the right lung and this is the oblique fissure of the left lung. ये जो लेफ्ट लंग का ऑब्लिक फिशर है, ये लेफ्ट लंग को दो लोब्स में डिवाइड करता है, दैट इज अपर लोब एंड द लोअर लोब.
एंड जो राइट लंग का हॉरिजॉन्टल फीचर है एंड ऑब्लिक फीचर है, ये राइट लंग को 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज अपर लोब, मिडल लोब एंड द लोअर लोब। जो ऑब्लिक फीचर है राइट लंग का, ये लोअर लोब को सेपरेट करता है अपर एंड मिडल लोब से, एंड जो हॉरिजॉन्टल फीचर है राइट लंग का, ये अपर लोब को सेपरेट करता है मिडल एंड लोअर लोब से। जो ऑब्लिक फीचर होता है बेसिकली इट इज लॉन्गर देन द हॉरिजॉन्टल फीचर। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया लोब्स एंड फीचर्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट लंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।